नमस्कार बच्चों, आज हम धोरण 7 इकाई 5 हिंद देश के निवासी काव्य के बारे में सीखेंगे। हिंद देश यानी कि हमारा भारत देश, यह हिंद देश यानी कि हमारा भारत देश हिंदुस्तान, और निवासी यानी कि रहने वाला, तो भारत देश में रहने वाला, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। तो पहले हम यह जो बॉक्स में दिया गया है वह पढ़ते हैं। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो विविधता में एकता हमारे देश की जो विविधता में एकता विशेषता है, इसके बारे में इस काव्य में कहा गया है। अब हम इस काव्य की जो काव्य पंक्तियां है वह पढ़ेंगे और उसकी समझूती प्राप्त करेंगे। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश यानी के भारत देश, और निवासी यानी के रहने वाला। तो भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। उनके रंग रूप वेश यानी के पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, पर भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। अब आगे, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, तो आपको पता है कि यह सब फूल के नाम है। यह सब किसके नाम है? फूल के। बेला यानी के मोगरा, गुजराती में हम जो मोगरा कहते हैं वह। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। हम माला बनाते हैं फूलों की, तब उस माला को बनाने के लिए हम सभी फूलों को एक डोरी में परोते हैं। तो इस डोरी में परोने से यह सभी फूल अलग अलग होने के बावजूद माला में गूंथने से यह फूल एक हो जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी भारतवासी एक है। अब आगे, कोयल की कूक न्यारी, कूक जानी के आवाज, न्यारी जानी के निराली अच्छी। पपी है की टेर प्यारी, पपी है की टेर जानी के बोली, प्यारी जानी के मिठास, उसकी बोली में मिठास होती है। गा रही तराना बुलबुल, गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल जानी के जो बुलबुल पक्षी आता है वह, के बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। राग मगर एक है, राग मगर एक है। तो हम इसे समझते हैं। कोयल की बोली निराली होती है, कोयल की बोली निराली होती है। पपी है की बोली में भी अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतीयों की आवाज भी एक होती है। तो बच्चों, आपने यह पंक्तियां समझी। अब हम इसे फिर से दोहराते हैं।
हम इसे फिर से दोहराते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश यानी कि भारत देश के देश में रहने वाले सभी जन એટલે કે सभी लोग एक है। उनके रंग रूप वेश यानी कि पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो पर भारत देश में रहने वाले सभी जन एक है। बेला बेला यानी के मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, यह सब प्यारे प्यारे फूल अलग अलग होते हैं पर माला में गूंथने पर यह फूल सब एक हो जाते हैं। कोयल की कूक, कोयल यानी कि जो कोयल पक्षी होता है वह, उसकी कूक यानी कि आवाज प्यारे न्यारी यानी कि निराली होती है। पपी है कि बोली में भी अपनी मिठास होती है। पपी है की बोली में भी अपनी मिठास होती है। गा रही तराना बुलबुल के बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक ही है। उसी तरह भारत देश में रहने वाले सभी जन, सभी निवासी एक है। अब आगे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी। आप देखते कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, कृष्णा, कावेरी यह सब क्या है? तो कि यह भारत की नदियों के नाम है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां है मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। सागर में मिलके ये सब नदियां एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतीयों को एक बना देता है। अब आगे धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। अब क्या कहते हैं कि धर्म अनेक है, कि भारत देश में रहने वाले सभी भारतीयों के धर्म अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो सभी के धर्म एक है और उनका सार तत्व एक ही है। सब धर्म भले अनेक अनेक हो पर उनका सार, धर्म में जो कहा गया है वह सार तो एक ही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, कि इन सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। क्या कहते हैं कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कि भारत में रहने वाले सभी भारतीयों के धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है। क्या ध्येय है? तो कोई मनुष्य को उन्नत बनाना। उसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। तो बच्चों आज हमने यह काव्य के बारे में समझूती प्राप्त की कि हिंद देश के जो निवासी है, हमारे हिंद देश भारत देश के जो निवासी है वह उनके रंग रूप वेश पहनावा भले ही अलग अलग हो पर हम भारतवासी सब एक ही है। और पक्षियों का उदाहरण दिया है, फूलों का उदाहरण दिया है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली यह सब फूल अलग अलग होते हैं पर जब माला में गूंथे जाते हैं, जब उसकी माला बनाई जाती है तो सब फूल एक हो जाते हैं। उसी तरह हम भारतवासी सब एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कि कोयल की बोली
प्यारी होती है, पपीहे की बोली में भी मिठास होती है, बुलबुल भी गीत गा रही है, पर इन सभी के राग एक ही है। उसी तरह हम भारतवासी सब एक है। उसी तरह नदियों का उदाहरण देकर हमें समझा है कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, यह सभी नदियां अलग अलग जगहों से निकलती है, पर वह नदियां सब जाकर एक ही समुद्र में जाकर मिल जाती है। उसी तरह हम भारतवासी भले अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में रहते हो, पर हम भारतवासी सब एक ही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। कि भारत देश में रहने वाले सभी लोगों के धर्म अनेक है, पर इन धर्मों का, सभी धर्म संप्रदायों का सार एक ही है कि मनुष्य को उन्नत बनाना। उसी तरह भारत देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का लक्ष्य एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना। तो बच्चों, हमने यह काव्य 2 बार समझाया, हमने आपको 2 बार समझाया। मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आया